हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कम के फ्री गार्डनिंग। शुरुआत करते हैं सुंदर से चंपा के फूलों के साथ में, जो बहुत ही खुशबू बिखेर रहे हैं। और ये मैंने ग्राफ्टिंग की थी, 20 दिन हो गए हैं और मुझे लगता है ग्रोथ हो गई है स्टार्ट, पर मैं इसे खोलूँगी नहीं पॉलीथीन को। और आजकल मैं अपने गार्डन में बहुत काम कर रही हूँ, बहुत मेहनत हो रही है। जितने भी थर्माकोल के बॉक्स थे, उनमें जितने भी प्लांट थे, उन सबको निकालना, फिर गमलों में लगाना, रिपोर्टिंग करना, बहुत बुरी हालत हो गई। और ये देखो मस्त मस्त घूम रही है खूब। जैसे रिपोर्ट किया, इसे अच्छी मिट्टी खाद मिली तो ढेर सारे बंचेस में फूल आने लगे और खूब ढेर सारी बर्ड्स भी आ रही हैं, लगभग सभी ब्रांच पे आ रही हैं। और ये छोटी छोटी सी कई ब्रांच निकल रही हैं, बहुत ढेर सारी ब्रांचें भी बहुत निकल रही हैं और एकदम से हाइट पकड़ गया और बहुत अच्छे से हो रही है। पर मैं इस पॉलीथीन को अभी खोलूँगी नहीं, इसी में लगे रहने दूँगी, क्योंकि न्यू लीफ आ रही है, सूखी नहीं है ब्रांच। पर फिर भी मैं इसे खोलूँगी नहीं, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ने लगी है। खोल दी तो मर जाएगी, ये जल जाएगी। और ये टिकोमा भी फ्लावरिंग हो रही है। ये सारे मैंने 20-20 इंच के गमले लिए हैं, उनमें मैंने लगाए हैं ये। तो आजकल गार्डन में मेरे बहुत मेहनत हो रही है। मैं अभी प्लांट भी सेट नहीं कर पा रही हूँ। जो भी लगाती हूँ बस वो हटाती रहती हूँ, एक साइड में रखती रहती हूँ। और ये मैंने सारे प्लांट छोटे छोटे डिब्बों में लगे हुए थे, वो मैंने निकाल के ये 14 इंची के गमलों में लगाए हैं। ये कोलियस शाम लगाए थे, ये मैंने अभी शिफ्ट किए हैं छाया में, क्योंकि धूप बहुत तेज़ हो गई है। और शाम मैंने शिफ्ट किए थे, शाम को मैंने रिपोर्ट किए थे, तो अब दिक्कत हो रही है। ये जट्रोफा का प्लांट भी, रतनजोत जिसे कहते हैं, इसमें फ्लावरिंग शुरू हो गई है, जैसे मिट्टी नहीं मिली। और ये बिजली का प्लांट यहाँ पे लगाया था, वो सूख गया। मेरा नुकसान भी हो रहा है ट्रांसप्लांटिंग में, क्योंकि गर्मियाँ तो पड़ी रही हैं। कोशिश करती हूँ शाम को ही रिपोर्ट करूँ, और फिर भी नुकसान हो ही जाता है। और ये तो मैंने खैर नहीं किए, तो पहले की है रिपोर्ट किए हुए। कुछ मैंने ऐसे छुपा छुपा के रखे हैं बड़े प्लांटों के नीचे। और इसमें भी कलियाँ काफ़ी आ गई हैं, बस पता नहीं क्यों पीला हो रहा है ये गुलाब। शायद में माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी है, जो मैं नहीं दे पा रही हूँ। मैं अब कुछ 2 थर्माकोल और रह गए हैं, वो रिपोर्ट करने के बाद में फिर मैं इन पर ध्यान दूँगी। और ये डहलिया वगैरह इधर शिफ्ट कर दिए हैं मैंने साइड में, इसे भी मैं किसी पॉट में ही लगा दूँगी, क्योंकि ऊंचा हो रहा है तो इसे धूप बहुत तेज़ लग रही है। और ये पुदीना मेरा अच्छे से चल रहा है। ये मेरे गुलाब हैं, ये मेरे गुलाब हैं। तो इसमें ये कुछ शक्कर ब्रांच भी निकल आई हैं, तो इन्हें भी कट कर दूँगी मैं, क्योंकि छोटा प्लांट है। तो आजकल ठीक से मैं सेट भी नहीं कर पाई हूँ प्लांटों को, क्योंकि मैं उखाड़ रही हूँ, उखाड़ के लगा रही हूँ, लगाने के बाद रख रही हूँ। बहुत ज़्यादा मेहनत हो रही है मेरे। और धूप भी बहुत पड़ने लगी है, सुबह ज़्यादा देर तक धूप में भी नहीं रह पाते हैं। सर्दियों में तो चलो दो पूरे दिन काम करते रहो, मगर गर्मियों में बहुत तेज़ धूप लगने लगती है। ये मेरे कुछ गजानियाँ ख़त्म हो गए, कुछ चल रहे हैं, तो ये गजानियाँ भी काफ़ी अच्छे से हो रहे हैं। ये गुलाब है, ये मेरा ये टाइगर रोज़ है, ये 2 है मेरे टाइगर रोज़, मैं ख़रीद के लाई थी, तो दोनों अच्छे से चल रहे हैं। और कुछ मेरे रोज़ ख़राब भी हो रहे हैं, क्योंकि मैं ध्यान नहीं दे पा रही हूँ इस शिफ्टिंग के चक्कर में। छोटे छोटे से हैं रोज़, बेबी प्लांट थे, तो वो अजीब से ही हो रहे हैं, और उनकी भी ध्यान देना पड़ेगा मुझे। ये गुलर तो अच्छे से चल रहे हैं, काफ़ी कुछ मैंने प्लांट रिपोर्ट कर दिए हैं। इसमें 4-5 फूल खिल ही जाते हैं गुलर में। और पूरे में मैस हो रहा है, पूरे में गंदगी फैली हुई है पूरी छत पे। तो थकान तो हो ही जाती है, और गर्मी भी बहुत लगती है, तो मैं छोड़ के भाग जाती हूँ नीचे। और शाम को भी खाना वगैरह भी बनाना होता है, तो उसमें भी टाइम नहीं मिल पाता है मुझे। तो ये जरबेरा वगैरह है, ये स्टॉक के कुछ ख़त्म हो गया, पिंक वाला, वाइट और पर्पल रह गया है। ये सारा मैस इधर उधर फैला पड़ा है। ये अडेनियम वगैरह भी सब सेटिंग मुझे करने को पड़ी हुई है। मैं बहुत गर्मी लगने लगी है, इसीलिए मैं ये देखो, एक बिजली का प्लांट ये सूख गया। ये गुलर हैं सारे मेरे। ये पिंक भी खिला है, पिंक भी एक आधे खिले हैं। ये डहलिया, ये गुलाब भी है, हिमेलिया, इस सब को सेटिंग मुझे करनी होगी। मैं कोशिश यही करूँगी 10 इंच के गमले रखे जाएं, जो छोटे छोटे 6 इंच के 4 इंच के हैं, वो सब मैं ख़त्म कर दूँगी, या बॉटल भी ख़त्म करूँगी, क्योंकि बॉटल में पानी बार बार डालना पड़ता है, दिक्कत होती है। और ये देखिए, ये थर्माकोल रह गया, एक उधर थर्माकोल रह गया, 2 थर्माकोल रह गए, इनको भी मुझे मिट्टी निकाल के शिफ्ट करनी है। और ये गुलदाउदी कितनी अच्छे से खिल रही है, मतलब बहुत बड़ी हो गई है, ढेर सारी बर्ड्स आई हैं, खूब फूल आने शुरू हो गए हैं। ये मेरे पोटोल का है, पीली और रेड। और ये कुछ सदाबहार मैंने रिपोर्ट किए थे, ये इसमें छोटे छोटे डिब्बों में लगे हुए थे। ये मैंने इसमें इनमें से कोलियस निकाले, तो कोलियस निकाल के ये इसमें शिफ्ट कर दिए। ये कुछ कोलियस की कटिंग भी लगाई थी। और ये इसमें भी देखो बर्ड्स आ रही हैं खूब ढेर सारी गुलदाउदी में।
हाँ, डहलिया में भी फूल आ जा रहे हैं, एक तो इतनी गर्मी में भी, क्योंकि ये मैंने एक दूसरे से क्लस्टर में करके रख दिए हैं, छुपा छुपा के घुसा घुसा के रख दिए, तो ये फूल अच्छे से खिलने लग रहे हैं, ह्यूमिडिटी बनी रह रही है। तो गुलदाउदी कई जगह मैंने लगा रखी है, तो वो भी मैं थोड़े से बड़ों में शिफ्ट कर दूँगी, जिससे कि पानी ज़्यादा ना देना पड़े, वरना सुबह को लगाओ पानी, शाम तक सूख जाता है, तो फिर उसमें लगाना पड़ता है। और ये रोज़ भी अब ऐसे ही कम कम खिल रहे हैं, एक दो खिल जाते हैं, वरना अब कम ही हो गए हैं। इस पर थोड़े ज़्यादा खिल रहे हैं, बाकी अब कुछ कम ही हो गए हैं, और कुछ कैटरपिलर भी लगने लगे हैं। और ये मेरा टगर है, इसमें भी टगर फ्लावर है, इसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है, तो इसमें भी कलियाँ आने लगी हैं। इसमें भी मैं ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, इसमें भी खाद वगैरह। ये मेरा तेज पत्ता है, ये रिपोर्ट किया है अभी मैंने, तो अब काफ़ी मेहनत हो रही है, मुझे थकान भी हो जाती है। थर्माकोल खाली किया था, ये देखिए पूरे मैश हो रहा है, पूरे मैश फैला हुआ है। अब मुझे बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही कि मैं सफाई करूँ, झाड़ू करूँ। अब मैं शाम को ही करूँगी, थकान भी हो जाती है, गर्मी भी लगती है। और ये डफन वेकिया बिल्कुल ख़त्म हो गया था, तो ये अब छोटा सा निकला है, जैसे वेदर चेंज हुआ, तो इन्हें भी मैं छाया में रख दूँ, वरना ये सूख जाएंगे। महाराज छोटू महाराज है, तो अब ये इस तरह से मेरा पूरे में मैस फैला हुआ है, तो ये मैं बाद में ही सेटिंग करूँगी धीरे धीरे करके ही। ये डहलिया भी मुझे छाया में रखना है। ये गुलर वाइट वाला है, तो इसमें से बर्ड्स काफ़ी आ रही हैं, मगर दिमाग गर्म हो रहा है बहुत ज़्यादा, बहुत तेज़ धूप हो रही है। इसकी हालत देख रहे हैं धूप की वजह से क्या हो रही है। ये मेरी मैक्सिकन पिटूनिया है, ये पिंक पर्पल वाइट में अभी फूल नहीं आ रहे हैं, पता नहीं कि वो थोड़ा सा उसे धूप नहीं मिल रही ज़्यादा। ये पता नहीं कौन से बल्ब हैं, फूल भी नहीं खिल रहे हैं, रजनीगंधा जैसे लग रहे हैं, पर रजनीगंधा है नहीं। बहुत ढेर सारे बल्ब हो गए, मैं उसके से 2-3 लेके आई थी, पहले तो एक ही लाई थी, फिर बाद में 2 फिर और ख़रीद के लाई, तो ये काफ़ी हो गया, ढेर हो गया है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फूल नहीं आ रहे हैं इनमें। तो अभी सेटिंग करने का टाइम नहीं मिल पा रहा है मुझे कि मैं सारे शिफ्ट कर दूँ, मैं साउथ में कुछ शिफ्ट करूँ, कुछ मैं वेस्ट में शिफ्ट करूँ। बस पानी दे के बाहर भागना पड़ता है, इतनी गर्मी पड़ रही है। इस गुलड़ में भी फूल नहीं आया अभी, पता नहीं कौन सा कलर है, मुझे लग रहा है जहाँ तक है रेड ही होगा। अगर रेड होगा तो मैं कुछ प्लांट में दे दूँगी अपने जानने वालों को, जिससे कि वो अपने लगा लें। और ये इसका एक मैंने बंच छोड़ रखा था सीड के लिए, सीड पॉट मैं लिली का, तो देखते हैं इसके सीड कैसे निकलते हैं। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा। अभी बहुत काम है मेरे गार्डन में, अभी सारे रिपोर्ट करने के बाद भी मुझे ठीक से सेटिंग भी करनी होगी। ये पूरी धूप में रहता है गिलाराडिया, तो ये ठीक से चल भी नहीं पा रहा है, तो इसे थोड़ा सा सेमी सेट प्रोवाइड करूँगी इसके लिए। ये गुलाब है, इस तरह के मेरे अजीब से हो रहे हैं गुलाब, तो मुझे बहुत दिक्कत हो रही है। मेरे कई गुलाब ऐसा लग रहा है मरने वाले होंगे। ये गोम्प्रोनो, ये सारे ही मैंने सब धीरे धीरे कर शिफ्ट कर रही हूँ। ये मेरा पर्पल वाला है अपराजिता, और एक वाइट वाला भी है, ये वाला मेरा वाइट है, तो ये अभी मैंने रिपोर्ट किया है, जस्ट अभी रिपोर्ट किया है। तो बहुत गर्मी भी हो रही है, तो इससे भी थोड़ा सा ठंडक दूंगी, मैं छाया रखूँगी इसके ऊपर, इसके ढक दूँगी चारों तरफ से, जिससे कि धूप ना लगे तेज़। थकान तो हो रही है, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, क्योंकि इतने भारी भारी उठा उठा के रखना भी मुश्किल हो जाता है गमले। ये देखो ये अडेनियम है, तो इसे इसका मेरा पॉट तोड़ दिया बंदर ने, तो अब इसमें मैंने इसे शिफ्ट किया। और ये बैंगन है, मेरे 2 प्लांट लेके आई थी, तो वो भी मैंने लगाए हैं। ये रात रानी है, ये गुलाब है, ये सारे प्लांट इधर लगा के, कुछ कट्टों वाले हैं। ये कट्टा भी मैंने निकाला है शिफ्ट करने के लिए। अभी तो मैंने शेड रख कर दिया है इस पर, कोलियस पे, जिससे कि तेज़ धूप ना लगे। इस तरह से मुझे प्लांट रखने पड़ रहे हैं। अभी जब सेटिंग हो जाएगी तो बड़े प्लांटों की छाँव में इन्हें रखूँगी, जिससे कि धूप तेज़ ना लगे, है ना। थकान तो हो ही रही है। ये मेरे पिंक वाले हैं ऑक्सलेस। अब ये सारी इधर से हटा के मुझे सब सफाई करके तब मैं लगाऊंगी। तो ये कटिंग है मेरी गुलहड़ की, मैंने लगाई थी, कई एक कटिंग लगाई थी। और ये मेरी प्लूमेरिया की कटिंग लगाई थी, इन्हें पिंक कलर की है। और ये नाग चंपा है, ये नाग चंपा, इनकी मैंने कटिंग लगाई थी। तो ये देखो इसमें स्टार्ट हो गई है, 2 महीने के करीब हो गए, मौसम अजीब सा हो गया था तो नहीं हो पाए थे।
तो अब मैंने इधर धूप में आ गए हैं ये, तो इनमें थोड़ी सी ऐसा लगा है शूट्स बनने शुरू हो गए हैं, तो ये स्टार्ट हो गई है। ये देखो, ये इसमें तो स्प्राउटिंग हुई नहीं है, कहीं से भी शूट नहीं निकला है। देखते हैं कब तक स्टार्ट होती है। और ये मेरे 2 कलियां हैं, ये रेड वाला है कटिंग, ये है। तो अभी मैंने धूप में रखा है कि पूरे दिन की धूप मिले तो जाए अच्छे से चले। अजीब सी पत्तियाँ होने लगी थी, ये खाद वगैरह की तो प्रॉब्लम है नहीं, खाद तो मैंने डाली है। अभी सरसों खली का लिक्विड दिया है और ये वाली कटिंग भी शुरू हो गई है। इसमें पत्ते आ गए थे पर मैंने तोड़ दिए क्योंकि अजीब से हो गए थे पत्ते वो मुड़े मुड़े से, तो फिर से नहीं निकले हैं। ये कुछ और प्लांट है, इन्हें सबको मैं शिफ्ट करना पड़ेगा मुझे। अब मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है और ऊपर से धूप बहुत हो जाती है, गर्मी बहुत हो रही है बिल्कुल। और मुझे सकुलेंट के प्लांट भी संभाल के रखनी है, रिपोर्ट किए क्योंकि छोटे छोटे पॉट में बहुत जल्दी पानी भी सूख रहा था, तो उन्हें बार बार पानी देना पड़ रहा था। तो अब मैं इन्हें थोड़े से बड़े बड़े में शिफ्ट करूँगी। और ये काफ़ी मेहनत हो रही है, अब सेटिंग हो ही नहीं पा रही है मेरी अभी तक। मेरे कोई हेल्प करने वाला भी नहीं है, अकेले ही लगी रहती हूँ। एक गिलास पानी भी पीने की दिक्कत हो जाती है इतनी गर्मी में। देखते हैं कब तक ये सेट होता है सारा मैस, कब तक कंट्रोल कर पाती हूँ, कब तक समेट पाती हूँ। फ्रेंड्स, आपकी हेल्प की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और नई जानकारी के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गार्डनिंग करते रहिए, खुश रहिए और मैं मेहनत करती रहूँगी। बाय बाय फ्रेंड्स।